जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु क्लास का नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में मैंने आपको जो है प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को करा चुके हैं। लमसम आपको जो है 200 प्लस क्वेश्चन आपको जो है करा चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास से ही कवर करने वाला ये क्लास आपका 6 नंबर क्लास होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको जो है बिहार पुलिस के लिए सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए कि ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स है और अभी हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। लमसम आपको 200 प्लस जो है क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से करा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल पर जाइए और सारा क्लास वहाँ अपलोड किया गया है। प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिलेगा, प्लेलिस्ट से सारे क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध होता है, वहाँ से आप सारा जानकारी ले सकते हैं। और बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु का नोट्स चल रहा है इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप चलाया गया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि प्राइवेट ग्रुप है, इसमें से आपको वर्तमान में अभी ज्ञान बिंदु के जितने भी क्लास नोट्स हैं सारा नोट्स आपको यहाँ दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु का जो एप्लीकेशन पे जो क्लास चलता है जिसका जो एंट्री फीस आपको जो है 999 रुपया एप्लीकेशन पे लगेगा, लेकिन यहाँ मात्र आपको जो है 99 रुपया ही पेड करना होगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपको ज्ञान बिंदु का टोटल क्लास जो कि एप्लीकेशन पे चलता है टोटल क्लास यहाँ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको टोटल ज्ञान बिंदु का आपको जो है नोट्स मिलेगा, सभी विषय का नोट्स मिलेगा। इसके साथ ही साथ प्राइवेट ग्रुप का विशेषता है कि आपको डेली एक फुल्ली सेट मिलेगा जिसमें कि 120 क्वेश्चन का आपको टोटल सेट रहेगा, ताकि आप जो है बिहार पुलिस के लिए कितना तैयार हैं ये आपका जो है आकलन होगा। इसके साथ साथ आपको जो है टोटल नोट्स सीरीज दिया जा रहा है, जैसे कि पटना के जो भी नामी संस्थान है जैसे खान सर का हो गया, ज्ञान बिंदु का हो गया, अन्य सभी संस्थान के जितने भी आपको नोट्स हैं सारा नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है जितने भी अपकमिंग बुक है और जितने भी बुक है उसका सारा जो है पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। वर्तमान में भी खान सर का बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक का सारा कंप्लीट पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा, जिसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया एक बार पेमेंट करना होगा और आपके एग्जाम तक सारा मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, या व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है नोट कर लेंगे, एक बार आपको मैसेज करना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके सारे क्लास को आप जो है ले सकते हैं, सारा पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं और बिहार पुलिस का जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जो है 200 क्वेश्चन लगभग सम करा दिया है, आज हम लोग जो है 201 क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, तो चलिए कि 201 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो पिछला जो क्लास चला था इसमें से आपको जो है सारा वंश जो है मैंने करा दिया है, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो गया है। ठीक है, अब आगे आपका चला रहा है। ठीक है, तो आपको सारा जो है सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है और बिहार पुलिस को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो है कंपटीशन का लेवल हाई होता चला जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपको जो है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको टोटल करा रहा है, इसलिए आपको क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको टोटल क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसका जो है कमेंट में आप लोग आंसर देते जाएंगे। तो इसका आप बताइए कि घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और ये सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, चाहे आप लुसेंट से पढ़े हो, चाहे क्राउन बुक से पढ़े हो या अन्य कोई बुक से पढ़े हो, टोटल क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिविजन के तौर पर आपको करना है। ठीक है,
रिवीजन के तौर पे करना है और खटाखट आपको जो है आंसर देते जाना है। तो इसमें बताना है कि घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो घनानंद को किसने हराया, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना किया और राजगद्दी पर बैठा कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से समझाते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपको जो है ये समझ में आए और हमेशा जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए। इस तरह से यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी क्लास मेरा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए नेक्स्ट 202 नंबर का सवाल देखते हैं कि इसमें से कथन से संबंधित सवाल है। ठीक है, और बिहार पुलिस में आपको जो है कथन से संबंधित रिलेटेड आपको सवाल जो है देखने को मिलेगा। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है इस टाइप का रहने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है देखना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि 202 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सिकंदर से संबंधित कथन दे रहा है। तो का फर्स्ट कथन क्या कह रहा है कि सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है कि उसके पिता का नाम फिलिप था। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया था। चौथा कथन आपका है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। और पांचवा कथन आपको दिया जा रहा है कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, तो 5 कथन आपको दिया जा रहा है और नीचे आप देखिए कि यहाँ आपको जो है कूट दिया गया है। ठीक है, इस कूट में से आपको जो है आंसर बताना है कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सिकंदर का जन्म जो है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये आपको मालूम होगा, आप लूसेंट में पढ़े हैं, क्राउन बुक में पढ़े हैं, सभी आपको जो है क्वेश्चन याद है, लेकिन यहाँ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि इस तरह से आपको समझाएंगे कि आप जो है बिल्कुल भी पीछे आप जो है भूलेंगे नहीं। ठीक, देखिए उसके बाद कह रहा है कि उसके पिता का नाम फिलिप था। आप जान रहे हैं बिल्कुल कि उसके पिता का नाम फिलिप था। किसका, तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके साथ क्या कह रहा है कि फिलिप जो है 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। बिल्कुल राइट कह रहा, और इसकी हत्या 329 ईस्वी में पूर्व में कर दिया गया था। ठीक है, ये भी कथन आपका सही है। चौथा कथन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में जो है प्रारंभ किया। ठीक है, भारत पर विजय करने के लिए जो है अभियान जो उन्होंने चालू किया, ये 326 ईस्वी पूर्व में जो है उन्होंने चालू किया। ये भी कथन आपका सही है। और पांचवा कथन क्या कह रहा है कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ये भी कथन आपका सही है। तो इस तरह से आपका सभी कथन यहाँ सही दे रहा है। ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसमें छांटना है। और इस तरह के जो भी सवाल मैं करा रहा हूं, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो टोटल इसको जो है आप एक कॉपी पर लिख सकते हैं और लिख करके जो है आप बाद में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था। ठीक है, सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। बिल्कुल ही सभी क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है और बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको जो है हमेशा लगे रहना है। और अब आपके एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। ठीक है, इसी कम समय में आपको जो है बेहतरीन तैयारी करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है निर्याकस था। ठीक है, कौन था, तो निर्याकस जो है सिकंदर के जल सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। फिर आपका जो है कथन से संबंधित सवाल है। ठीक है, अब कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कथन के विचार करेंगे। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और इसकी पहचान विलियम जेम्स ने किया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
तीसरा कथन कह रहा है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद किया था। और चौथा कथन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। और पांचवा कथन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। पांचों कथन देखिए आप लोग और जो है इसका करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो कहा था, ये कथन आपका सही है। और इसकी पहचान विलियम जेम्स ने किया था, कथन आपका 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जो है मदद की थी। तो घनानंद को हराया था जो है किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो है इसमें किसने मदद किया था, तो चाणक्य का जो है इसमें बहुत ही चाणक्य नीति द्वारा जो है इसको मदद किया गया था और इसके कारण ही जो है घनानंद को हराया गया था। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर जो है 322 ईस्वी में जो है बैठा था। कब बैठा था, तो 322 ईस्वी में जो है ईस्वी पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यह भी कथन आपका सही है। और पांचवा कथन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य कौन थे, तो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 4 कथन आपका सही है और पांचवा कथन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की जो है ये शिक्षा ली थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जो है जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है भद्रबाहु से हो जाएगा। ठीक है, किससे लिया था, तो भद्रबाहु से इसके जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 305 ईस्वी पूर्व में जो है इसको पराजित किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कार्नेलिया से जो है इसकी शादी किया था। किससे किया था, तो कार्नेलिया, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था, तो कार्नेलिया था। और इसकी जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपना देह त्याग किस वर्ष किया था। ठीक है, अपना देह त्याग जो इसने किया वो किस विधि से किया, तो जो है संलेखना विधि से जो है कहाँ किए थे, तो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में जो है जैन मंदिर के आसपास में जो है मंदिर है वहाँ आसपास में जाके जो है अपना देह त्याग किया। और किस वर्ष देह त्याग किया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 298 ईस्वी पूर्व में जो है इन्होंने अपना देह को त्याग किया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। किसके साथ घात से, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था, बिंदुसार। और ये अपने गद्दी पर कब बैठा था, तो 298 ईस्वी पूर्व में जो है अपने गद्दी पर बैठा था। कहाँ, पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठा था। और किस नाम से, उपनाम से जाना जाता, तो अमित्र घात के उपनाम से जाना जाता था। सारे फैक्ट्स आपको याद करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार को भद्रसार यानी कि बारीसार जो है किस पुराण में कहा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपको वायु पुराण में इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये जो है आपका मौखली पुत्र गोसाल के द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा कि बिंदुसार के किस राज्य क्षेत्र में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए पहले सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा गया था। ठीक है, बिंदुसार के पूछा गया है बिंदुसार के किस राज्य क्षेत्र में जो है विद्रोह हुआ था जिससे दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा, इसके बाद जो है अशोक को भेजा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा एथीनियस के अनुसार सीरिया के किस शासक से बिंदुसार ने जो है मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका एंटियोकस प्रथम के से जो है ये मांगा था। किससे मांगा था, तो एंटियोकस प्रथम से जो है इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन था। तो जो बिंदुसार की सभा था यानी कि राज्यसभा था, उसमें से 500 सदस्य जो है राज्यसभा में इसके 500 सदस्य थे और इसके मंत्री परिषद के जो है प्रधान थे, ये कौन थे आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मंत्री परिषद के प्रधान थे, ये खल्लाटक थे। ठीक है, कौन थे, तो खल्लाटक जो है इसके मंत्री परिषद के जो है प्रधान थे। और फ्रेंड्स आपके लिए ये ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स जो है हम लोग करा रहे हैं और ये आपका जो है प्राचीन इतिहास से करा रहे हैं। इसके बाद आपका जो है आधुनिक इतिहास चलेगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास चलेगा और टोटल पीडीएफ आपको जो है प्राइवेट ग्रुप में जो है इसका सारा पीडीएफ जो है दिया जाता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करके सारा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है एप्लीकेशन का वीडियो भी वहाँ आपको जो है मिलेगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया एक बार पेमेंट करना होगा और सारा जो है चीज़ आपको जो हाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फिर कथन का सवाल है, कह रहा कि अशोक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक से संबंधित कथन आपको देखना है इसमें। तो कह रहा है कि 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध साम्राज्य का शासक बना था, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था, ये भी कथन आपका सही है। तो अशोक के बारे में कह रहा है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ये भी कथन आपका सही है। चौथा कथन कह रहा है कि गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उडेगुलम जो के अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और पांचवा जो कथन कह रहा है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर सही होगा, यानी कि सभी कथन आपका जो है सही इसमें दिया गया है। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, 217 का सवाल देखिए। कह रहा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात, यानी कि जो अब राजगद्दी पर अशोक बैठे उसका जो राज्याभिषेक हुआ उसके कितने वर्ष बाद जो है कलिंग पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 8 वर्ष पश्चात में जो है 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग देश पर जो है इन्होंने आक्रमण किया। कितने वर्ष पे, 8 वर्ष के पश्चात, यानी कि 8 साल के बाद जो है इन्होंने आक्रमण किया। और कब किया था, तो 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि गलत सुलेमन को जो है छांटिए, इनमें से गलत को छांटना है। ठीक है, शिलालेख यहाँ दिया गया है, यहाँ संबंधित राज दिया गया। ठीक है, तो देखिए कि इसमें से गलत कौन सा है, फटाफट आप लोग देखिए। कह रहा कि शहबाजगढ़ी का जो है शिलालेख ये कहाँ है, पेशावर में है। ठीक है, बी नंबर देखिए। कह रहा कि कालसी जो है शिलालेख है ये कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी कथन आपका सही है। सी नंबर कह रहा कि धौली का जौगढ़ जो है ये कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ये भी कथन आपका सही है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है कि सोपारा का जो है शिलालेख है ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, तो ये कहाँ है, तो नाला सोपारा में है। कहाँ है, तो नाला
सोपारा जो कि पालघर जिले में है और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। ठीक है, जो कि नाला सोपारा जगह है, नाला सोपारा में, यानी कि पालघर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत सुलेमान को छांटना है तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि अशोक का अहरौरा शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया है? क्या कह रहा है कि अशोक का अहरौरा शिलालेख जो है ये किस राज्य से प्राप्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो उत्तर प्रदेश से इसको प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट आपको सूची मिलान करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ देखिए कि यहाँ शिलालेख दिया गया है और यहाँ जो है विषय दिया गया, कौन से विषय से ये संबंधित है। ठीक है, तो देखिए कि पहला शिलालेख जो है ये जो मिला था इसमें किससे संबंधित है? तो पहला जो है शिलालेख ये पशु बलि निंदा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पशु बलि निंदा से संबंधित है। दूसरा शिलालेख किससे संबंधित है? ये जो है मनुष्य तथा पशु चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और चौथा जो है शिलालेख ये का किससे संबंधित है? ये भेरी घोष के स्थान पर धम्म से संबंधित है। ठीक है, और वही पांचवा शिलालेख का है तो पांचवा जो है किससे संबंधित है? ये धर्म महामात्र की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस तरह से आपका जो है कुट ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि गलत सुलेमान का जो है चयन कीजिए, गलत को जो है छांटना है। ठीक है, कह रहा कि शिलालेखों का स्थान पूछा जा रहा है कि शिलालेख का स्थान, और इनमें से जो है कौन सा शिलालेख कहाँ स्थित है। तो देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि मनसेहरा का जो शिलालेख है ये कहाँ है। ठीक है, मनसेहरा का शिलालेख कहाँ है? तो ये हाजरा यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, गिरनार का कहाँ है? गिरनार का जो है गुजरात में स्थित है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, भाबरू यानी कि बैराट जो है ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में, ये भी आपका कथन सही है। और चौथा नंबर का रहा कि एर्रागुडी जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का सवाल 222 का, कह रहा कि मास्की, गोबी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, यह शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये कहाँ प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कर्नाटक में टोटल जो जितने भी है मास्की, गोबी मठ, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर जो है ये सभी जो शिलालेख है ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ अशोक के शिलालेख एवं जो है इसके विषय के बारे में बताया गया कि कौन से शिलालेख में जो है किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए कि 223 नंबर का सवाल देखिए, तो कह रहा है कि तीसरा शिलालेख में जो है इसमें बताना कि जो है गलत, इसमें छांटना कि कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो तीसरा शिलालेख में जो है राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश है, ये कथन आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, और बी नंबर कह रहा है कि छठा जो शिलालेख है इसमें जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा का है। ठीक है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, और सी नंबर का रहा कि 7वां एवं 8वां में जो अशोक के तीर्थयात्रियों का उल्लेख है, ये भी आपका कथन सही है। और डी नंबर का रहा कि 12वां शिलालेख में जो धर्म की व्याख्या का वर्णन है, तो ये आपका गलत है, धर्म की व्याख्या नहीं है, ये जो है बौद्ध धर्म में जो है ये परिवर्तित हो गए। ठीक है, किसमें हो गए? तो बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तन हो गए खुद को, क्योंकि कलिंग पर जो आक्रमण किया था तो वहाँ कलिंग के आक्रमण पर जो खून खराबा हुआ था उसको देखते हुए जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसमें जो है 12वें शिलालेख में जो है बौद्ध धर्म जो है के परिवर्तन में जो है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या का प्राप्त
होता है। और ये सब क्वेश्चन सभी वीवीआईपी क्वेश्चन है, आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर रहने वाला है, इसलिए ऐसे सब क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका जो है आपको याद करते जाना है, और यदि ऐसा नहीं हो तो आप जो है एक कॉपी पर सारे क्वेश्चन को आप जो है लिख कर रख सकते हैं, या आपको यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सारा इसका जो है पीडीएफ मिलेगा, तो आप प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको जो है सारा पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें कि आपको टोटल प्राचीन इतिहास से 400 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक इतिहास से आपको जो है 500 प्लस क्वेश्चन आपको रहने वाला, ठीक है। तो टोटल इतिहास से जो है इतना क्वेश्चन रहेगा, और इससे यदि आप एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं तो सारा जो है हिस्ट्री से आपका टोटल साफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी पर ध्यान देंगे, ज्योग्राफी का टोटल जो है क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अशोक के किस शिलालेख में जो धम्म की व्याख्या प्राप्त होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 9वां शिलालेख में जो इसका धम्म की व्याख्या मिलता है, ठीक है। धम्म की व्याख्या किस में मिलता है, तो 9वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि गलत सुलेमान को जो है ये चयन कीजिए, ठीक है। मौर्य प्रांत के बारे में कह रहा, इसकी राजधानी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें से इसके राजधानी को बताना है। तो ए नंबर देखिए क्या कह रहा कि उत्तरापद की जो है राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोसली थी, ठीक है, ये भी आपका कथन सही है। तीसरा कह रहा कि दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी थी, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और चौथा कह रहा कि अवंती राष्ट्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये गलत है, पाटलिपुत्र नहीं था, इसका जो है माहिष्मती था। कहाँ था, तो इसका माहिष्मती जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो डी नंबर का आपका ये डी नंबर आपका 125 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसमें देखिए आपको गलत को सुनिश्चित करना है, यानी गलत को इसमें छांटना। मंत्री पद के नाम एवं मंत्रियों के कार्य, किसके किसके क्या कार्य थे, ठीक है। द्वारिक के क्या कार्य थे, राजकीय द्वारा रक्षक था, ठीक है। समाहर्ता का क्या कार्य था, आय का संग्रह करना, ठीक है। संहिता का क्या कार्य था, राजकीय कोषाध्यक्ष। और अंतर्वेदिक का क्या कार्य था, ये राष्ट्रीय सेनापति ये नहीं था, ये जल सेनापति था, ठीक है। कौन सा, तो जल सेनापति, तो ये आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कारागिनी इनमें से कौन गलत सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, मंत्रिपरिषद के नाम, मंत्रिपरिषद के कार्य। आप देखिए पौर जो है नगर कोतवाल थे, प्रादेशिक कमिश्नर थे, व्यवहारिक जो है मुख्य न्यायाधीश थे, और आंतापाल जो थे दुर्ग रक्षक थे, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा कि कर्मांतरिक नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था, ठीक है। कर्मांतरिक नामक जो मंत्री था इसका जो है क्या कार्य था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष था, ठीक है। कि कौन था, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि प्रशास्ता नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या आवंटित था, ठीक है। प्रशास्ता नामक मंत्री का जो है मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कारागार अध्यक्ष था, ठीक है, कारागार का अध्यक्ष था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करेंगे अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष पोर्टरी फैनथैलर ने जो है किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1750 ईस्वी में इसका जो है खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता विलियम जोन्स को किस वर्ष मिली थी, यानी कि विलियम जोन्स ने ही जो है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा कि उसमें जो है क्या लिखा गया, ठीक है। तो कब पढ़ा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1837 ईस्वी में जो है इन्होंने सबसे प्रथम जो है पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, ठीक है, और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। शिलालेख की संख्या 14 है, लेकिन स्तंभ लेख की जो है संख्या कितनी है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है स्तंभ लेख 7 है, ठीक है। कितने हैं, स्तंभ लेख 7 हैं, और जो है शिलालेख कितना है, तो शिलालेख 14 है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करा कि इसमें से गलत को जो है चूज कीजिए, स्तंभ लेख और जो है स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है। 33 का देखिए, लहौरिया का जो है लहौरिया नंदगढ़ का कहाँ है, तो चंपारण में है, यानी बिहार में है, ठीक है। लहौरिया अरेराज कहाँ है, तो चंपारण में, ये भी बिहार में है। रामपुरवा जो है ये चंपारण बिहार में है। और रानी का अभिलेख कहाँ है, ये आपको
तो ये आपका जो है राजस्थान गलत हो जाएगा, यानी कि जो है प्रयाग यानी कि जो आपका इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था। ठीक है, अशोक का जो है सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? तो ये जो 7वां अभिलेख जो था ये सबसे लंबा अभिलेख था। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा में अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/8 यानी कि 1/8 कर दिया था। लुम्बिनी ग्राम का कर माफ कर दिया गया था। इसका उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है रुम्मन देई जो है अभिलेख में इसका जो है प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है? ठीक है, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रुम्मन देई जो है अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है। नेक्स्ट 237 का देखिए, कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष यानी कि राज्याभिषेक होने के बाद जो है बोध गया की जो है यात्रा कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 10वें वर्ष में जो है इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। निम्न में से कौन सा नाम उसका नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बुद्ध निवास जो है इसमें का नाम नहीं था। ठीक है, बाद बाकी ये जो सारे नाम जो है इसमें थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और जो है पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये जो है 20वें वर्ष में जो लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आप लूसेंट में पढ़े हैं, क्राउन में पढ़े हैं और अन्य बुक में भी आप पढ़े, सिर्फ अब आपको यहाँ जो है रिवीजन करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 6 प्रांत है। कितना था? तो 6 प्रांत था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य प्रांतों को प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? ठीक है, प्रांत को क्या कहा जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपका जो है प्राण को चक्र कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कहा कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों का प्रशासन था। इसके प्रमुख क्या कहा जाता था? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको जो है गोप कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था? कितना कर वसूला जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, कोई भी फसल की यदि आप बोते हैं तो फसल के 10वां भाग जो है ये वसूला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है जल निर्माण अधिकारी था। ठीक है, जल निर्माण अधिकारी था। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युद्ध क्षेत्र में जो नेतृत्व करता था उसका अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये जो है नायक कहलाता था। ठीक है, नायक कहलाता जाता था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द अपंडित था? गुप्तचर जो होते थे, ठीक है, गुप्तचर उसको क्या कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था ये जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अशोक के समय में राजुक जो है कौन थे? अशोक के समय में राजुक कौन थे? तो ये जो है जनपद न्यायाधीश होते थे। ठीक है, ये जनपद न्यायाधीश को जो है राजुक कहते थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोकायन विहार जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, अशोकायन विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां जो है क्या कही जाती थी? ठीक है, तो वहाँ जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला थी उसको क्या कहते थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। ठीक है, तो आप आज का जो है टोटल 50 क्वेश्चन था और 50 में से आपका जो है 40 नंबर यानी कि 40 नंबर आना अनिवार्य है, तभी आप जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में ज्ञान बिंदु क्लास का जितने भी नोट्स चल रहा है, इसका सारा यदि आपको पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का जो एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे टोटल क्लास चल रहा है, उसका जो फीस आपको 999 रुपया है, लेकिन यही क्लास आपको मात्र जो है 99 रुपया में यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मात्र 99 रुपया में ये क्लास आपको दिया जा रहा है, जिसके साथ साथ आपको जो है टोटल पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, यानी कि ज्ञान बिंदु का जितना भी पीडीएफ है सारा पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही साथ पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसका जो है सारा पीडीएफ आपको जो है बिहार पुलिस के लिए दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है खान सर का वर्तमान में भी जो बुक लॉन्च हुआ है उस बुक का भी टोटल आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा। तो यदि आपको ये सारा पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लेंगे और मात्र 99 रुपया एक बार पेमेंट करना है और आपके एग्ज़ाम तक जो है सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन का जो ये क्लास है ये आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना सा ही। मिलते हैं नए क्लास में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।